तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे का हिंदी अर्थ देखते हैं। लखन कहां हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनु समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेशठ सुनई सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद नियारा, परसु विलोकी महिष कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति। यह हमने पढ़ा। इसका अर्थ हम पहले कर चुके हैं, हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से। लखन कहां हंसी हमरे जाना, तो यहां तक का मैं आपको एक बार फिर से हिंदी अनुवाद कर रहा हूं ताकि हम आगे नया पढ़ सके। ध्यान से पढ़ना। परशुराम जी कह रहे हैं, उनको प्रत्युत्तर देते हुए राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। अब आपकी क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। इस बात को सुनकर क्रोधित मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु तुमने तो ऐसा कार्य किया है, शत्रु जैसा कार्य करके लड़ाई का काम कर दिया है। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, और जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो पूरे राजा, सारे राजा मेरे से मारे जाएंगे। इतने वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा जाते हैं और परशुराम को अपमानित करते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, कभी इस प्रकार की क्रोधित अवस्था में आपको देखा नहीं है। इस धनुष पर ही आपकी ममता किस कारण है? सुनो। इस बात को सुनकर जो परशुराम जी है और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत तू बोल रहा है और तुझे बोलते हुए होश नहीं है क्या? छोटे धनुष और शिव धनुष दोनों समान होते हैं, ये तो पूरा संसार जानता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ढंग से अध्ययन करना है अपने को। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनु समाना। लखन, लखन का मतलब हो गया लक्ष्मण, कहा मतलब कहते हैं, हंसी मतलब हंसकर, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब समझ में। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं हमारे समझ में तो सुनो देव, सुनो परशुराम जी, सब धनुष समाना। हमारी समझ में तो सारे धनुष क्या है? समान है। हम हमारी समझ में सभी धनुषों को समान बता रहे हैं, जबकि आप कह रहे हो कि त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष और जो छोटे धनुष है वह अलग अलग होते हैं, परंतु हमारी समझ में तो क्या है? सभी धनुष एक समान ही है। का क्षति, क्या क्षति, क्षति का मतलब यहां पे होगा क्षति, जिसको हानि बोलते हैं। क्या हानि और लाभ, जून, जून मतलब पुराना, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। अगर पुराना धनुष टूट भी गया तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि? आपके गुरु शिव का धनुष था, वह बहुत पुराना था, अगर वह टूट भी गया है तो उसमें क्या गुस्सा और क्या खुशी? तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? राम ने क्या किया? देखा राम नयन के भोरे। यहां इस नयन का मतलब होगा नया। राम ने तो इस धनुष को नए के भरोसे देखा था, राम ने इस धनुष को नए के भरोसे देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु। छुअत, छुअत मतलब छूना, छूना, टूट मतलब टूटना, रघुपति मतलब राम, न मतलब नहीं, दोसु मतलब दोष। अगर राम ने इसको छू लिया तो इसमें राम का क्या दोष है? छूते ही ये टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष है? मुनि बिन काज करे कतरोसु। हे मुनि, हे परशुराम जी, बिनु मतलब बिन मतलब बिना, काज मतलब कारण, करिए मतलब कर रहे हो, कत मतलब कितना, रोसु मतलब गुस्सा। बिना कारण ही आप कितना गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा। इतनी बात सुनकर ही परशुराम, चितई का मतलब होता है देखकर, परसु मतलब परसे की ओर, परशुराम के पास परसा था, उस परसे की तरफ देखकर
परशुराम जी कहते हैं उसकी तरफ देखकर गुस्सा करते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं बालकू सॉरी रे सठ, अरे मूर्ख। सठ का मतलब क्या होगा? मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा। सुने ही मतलब सुनना, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मतलब नहीं, मोरा मतलब मेरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? बालकू बोली बनो नहीं तो हूं। बालकू मतलब बालक, बोली मतलब समझकर, बधऊ वध करना, नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तेरा। बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनिजड़ जाने मोई। केवल मुनिजड़, मुनिजड़ का मतलब सामान्य मुनि, जड़ मतलब मूर्ख, मूर्ख भी बोल सकते हैं, सामान्य भी बोल सकते हैं। जाने मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझे। ऐसा लग रहा है कि तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहे हैं परशुराम जी कि ऐसा लगता है कि तू मुझे सामान्य मुनि ही समझ रहा है, जबकि तुझे पता नहीं है बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी किस्म का महामुनि हूं। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं अत्यधिक क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलदोरी, विश्व पूरा विश्व, विदित मतलब जानना, पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय, ये क्षत्रिय कुलद्रोही, कुल का द्रोह करने वाला, समाप्त करने वाला। पूरा क्षत्रिय कुल जानता है कि पूरे क्षत्रिय कुल को समाप्त करने वाला कौन हूं? मैं हूं। और विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है कि मैंने इस क्षत्रिय कुल का पूरे का विनाश कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब इस भूमि को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीनी मतलब किया है। जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सब का विनाश किया है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर। डींगे हाँक रहा है कौन? परशुराम जी। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्या किया है? राजाओं से विहीन की है। आगे चलते हैं। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल, विपुल का मतलब बहुत बार, मही देवन मतलब ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दी है। और इस भूमि को जीतकर बहुत बार मैंने किसको दी है? ब्राह्मणों को दान में दी है। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु का अंत किया था परशुराम जी ने। उसी के बारे में, सहस्त्र बाहु बहुत ही पराक्रमी राजा था जिसका अंत किसने किया था? परशुराम जी ने। तभी यहां पर बार बार सहस्त्र बाहु का नाम लिया जा रहा है। सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेद मतलब काटना, निहारा मतलब पूरी तरह, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। परशु विलो की महिष कुमारा, और महिष किशोर राजा के पुत्र, ये महिष किशोर शब्द आया है लक्ष्मण के लिए। ठीक है, परशुविलो की, इस परसे को देख ले राजा के पुत्र लक्ष्मण, इस परसे से मैंने किसकी भुजाओं को काटा है? सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपन यहां से एक बार वापस अर्थ कर लेते हैं इसका। जिस तरह से इसका अर्थ किया था उसी तरह इसका अर्थ करते हैं। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने कहा हमारी जान में, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। अगर कोई पुराना धनुष टूट भी गया है तो उससे क्या क्षति अर्थात हानि और क्या लाभ। क्षति का मतलब हानि भी होता है, क्या हानि और क्या लाभ। भाई राम ने तो इसको नए के भरोसे देखा था और नए के भरोसे इसको छुआ और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, राम ने तो इसको छुआ था और ये टूट गया, इसमें राम का क्या दोष है? मुनि, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही कितना गुस्सा कर रहे हो? इस परसे की तरफ बोले चिते, परशु की तरफ देख कर, परसे की तरफ देख कर परशुराम जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक को बोल बनो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। और तू और मुनियों की तरह मुझे भी क्या जान रहा है? सामान्य मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बहुत ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का और बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हूं। ठीक है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोरी, और पूरा विश्व जानता है कि इस क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला कौन है? मैं ही हूं। ठीक है, और भुज बल भूमि,
भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के विहीन की है। विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत बार ब्राह्मणों को ये भूमि मैंने दान की है। सहस्त्र भाव भुज छेद नियारा, परसु बिलो की महिष कुमारा। हे लक्ष्मण, इस परसे को देख ले, इस परसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखते हैं। मातु पितई जनि सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु और मोर अति घोर। मातु माता, पितई पिता, जनि मत, सोच बस सोच ग्रस्त, करसी करेगा, महिष किशोर लक्ष्मण। महिष किशोर का मतलब लक्ष्मण, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र, राजा का पुत्र लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तू ऐसी बातें कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बातों से तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर देना। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर देना। कहने का मतलब क्या है? शोकग्रस्त किस तरह से होंगे कि अभी मैं थोड़ी ही देर में इस परसे से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तू मर जाएगा और तेरे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए तू चुप रह। ऐसा कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। तू जानता नहीं है कि मेरे परसे में कितना दम है या मेरे में कितना दम है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन ये गर्भ के, अर्भन अर्भक का मतलब होता है भ्रूण। अर्भक का मतलब क्या होता है? भ्रूण। यहां लिख देता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, भ्रूण। इस अर्भक का मतलब क्या होगा? भ्रूण। जो पेट में बच्चे का भ्रूण बनता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, परसु मतलब परसा, मोर मतलब मेरा, अति मतलब अति, घोर मतलब भयंकर। मेरा परसा इतना भयंकर है कि इस परसे को देखकर तो गर्भ में पल रहा भ्रूण भी क्या हो जाता है? दलन, नष्ट हो जाता है। दलन का मतलब क्या होगा? नष्ट होना, विनाश होना। इस परसे में इतना दम है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह भी क्या हो जाता है? अपनी जगह छोड़ देता है, अर्थात भ्रूण ही नष्ट हो जाता है। तो अपन ने यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोनों दोहों का अध्ययन कर लिया है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके आगे का जो वीडियो है हम आगे वाले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को इसका गहन अध्ययन करना है और ढंग से इसका हिंदी अर्थ समझना है और अपनी नोटबुक में अवश्य करना है, फेयर कॉपी में अवश्य करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।